जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। धर्म ग्रंथों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है और साल में कुल 24 एकादशियाँ आती हैं। अगर मल मास की भी 2 एकादशियाँ मिला लें तो कुल मिलाकर के 26 एकादशियाँ होती हैं। इन सभी का नाम और महत्व अलग अलग होता है। इनमें से आषाढ़ मास की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और इस बार ये एकादशी जून के महीने में आ रही है। इस दिन कई शुभ योग भी बनेंगे, जिसके चलते हुए इसका जो महत्व है वो और भी बढ़ गया है। आगे जानिए योगिनी एकादशी की तिथि क्या है, सही तारीख, पूजा विधि, शुभ योग और अन्य खास बातें जो कि इस एकादशी से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कब किया जाएगा योगिनी एकादशी का व्रत। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 जून मंगलवार की सुबह 9:29 से 14 जून बुधवार की सुबह 8:48 तक रहेगी। क्योंकि एकादशी तिथि का सूर्योदय 14 जून को होगा, इसलिए इसी दिन ये व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 15 जून गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन सूर्य और बुध ग्रह वृष राशि में रहेंगे, जिससे बुध द्वितीय नाम का राजयोग बनेगा। तो चलिए अब विधि जान लेते हैं। 14 जून बुधवार की सुबह स्नान करने के बाद में हाथ में गंगा जल, चावल और फूल लेकर के व्रत पूजा का संकल्प लें। जैसा व्रत आप करना चाहें उसी के अनुसार संकल्प आपको लेना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त देख करके घर में किसी साफ स्थान पर लकड़ी का बाजोट स्थापित करें। इस सफ़ेद वस्त्र को बिछा करके भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, भगवान के चित्र पर माला पहनाएं और कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद एक एक करके अबीर, गुलाल, कुमकुम, चावल, रोली ये सारी चीज़ें चढ़ाते जाएं। इसके बाद भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर से डालें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद में व्रत का पारण करें। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य दे दें कि इस दिन तुलसी के पत्ते आप ज़रूर चढ़ाएं, लेकिन इस दिन आप तुलसी के पत्तों को बिल्कुल भी ना तोड़ें, तुलसी को हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख लें और अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन उनको गंगा जल से धो करके अर्पित करें। आइए जान लेते हैं एक महत्वपूर्ण बात कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं। 13 जून की शाम से ही आप व्रत के नियमों का पालन करना शुरू कर दें। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप दिन ढलने से पहले यानी कि शाम से पहले ही भोजन कर लें। यदि आप देर से भोजन करना चाहते हैं तो सात्विक भोजन या फिर फलाहार ही लें, क्योंकि एकादशी व्रत में दशमी तिथि से ही व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद में श्री हरि की पूजा अर्चना करें। वहीं आप अगर ये बात नहीं जानते कि एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए, तो आज इन सभी बातों के बारे में जान लें कि एकादशी व्रत में किन वस्तुओं का सेवन किया जाता है और कौन सी चीज़ों को खाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन आप दूध, दही, फल का सेवन कर सकते हैं। श्री हरि को भी आप फलाहार या फिर मिठाई का भोग लगाएं। अगर आप बीमार हैं या फिर किसी कारण से आप व्रत पूरा नहीं कर सकते तो आप आलू, कुट्टू की पूड़ी या फिर कुट्टू के पकौड़े बना करके उनका सेवन कर सकते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो एकादशी के दिन चावल या फिर अनाज नहीं बनाएं, और व्रत नहीं भी कर रहे तो उस दिन चावल घर में नहीं बनाने चाहिए, ना ही किसी को देने चाहिए। कहते हैं कि एकादशी के व्रत में नमक भी नहीं खाना चाहिए। आप एकादशी व्रत में चाय का सेवन ना करें। इस दिन लहसुन प्याज का भोग भी ना लगाएं और ना ही आपको खाना चाहिए। कोशिश करें कि आप एकादशी के दिन घर में लहसुन, प्याज या फिर उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ घर में ना बनाएं। लोग द्वादशी तिथि में व्रत का पालन करते हैं। द्वादशी के दिन आपको जो भी खाना बनाना है वो बनाएं, साथ में चावल भी बनाने चाहिए, क्योंकि द्वादशी के दिन चावल का दान देना बहुत ही अच्छा माना जाता है और फिर इसको आप दान में दे दें। चलिए अब व्रत कथा जान लेते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार सतयुग में अलकापुरी राज्य में शिव भक्त कुबेर रहते थे। हेमाली नाम का यक्ष उनकी पूजा के लिए प्रतिदिन फूल लेकर के आता था। एक बार हेमाली पूजा के फूल लाना भूल गया। इस बात से नाराज होकर के कुबेर देव ने उन्हें कोढ़ी बनकर पृथ्वी पर रहने का श्राप दिया। हेमाली कोढ़ी बनकर पृथ्वी पर रहने लगा। एक दिन उसे ऋषि मार्कंडेय मिले। हेमाली ने उनसे श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो उन्होंने योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेमाली ने विधि पूर्वक ये व्रत किया और इसके प्रभाव से वह दोबारा से जाकर के स्वस्थ हो गया और अलकापुरी में सुखपूर्वक रहने लगा। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।